दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का हमारा यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल का 9वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सरस्वती। साथ ही इसका राइट आंसर होगा वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए यांगून, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगीर। साथ ही इसका राइट आंसर होगा तीसरी बौद्ध संगीति जो है यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 261 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को ... दौड़ने की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, ऑप्शन सी 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर, ऑप्शन डी 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। साथ ही महिलाओं के लिए जो है 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी ... होते हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी जो है गृह मंत्रालय होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, यह क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस 3 दिसंबर 2023 को पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथ ही कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो इसने करवाया था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। साथ ही इसका राइट आंसर होगा पाल वंश के शासक मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? ऑप्शन ए मैकमोहन, ऑप्शन बी रेड क्लिफ, ऑप्शन सी डूरन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गोमती नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर, ऑप्शन डी रामगंगा नदी पर। साथ ही इसका राइट आंसर होगा टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH6, ऑप्शन डी NH8। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो मार्ग है वह NH7 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई जो है 2359 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47A सबसे छोटा है, इसकी लंबाई सिर्फ 6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी
सतलज। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध जो है यह सतलज नदी पर बना है, ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध परियोजना पंजाब में है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 11, पिसी कल्चर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए भेड़ पालन, ऑप्शन बी रेशम पालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी टमाटर की खेती। साथ ही इसका राइट आंसर होगा पिसी कल्चर जो है मत्स्य पालन संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी दमन एवं दीव, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी पुडुचेरी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इन तीन चारों में से मेघालय केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह एक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 29 जनवरी 1952, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? ऑप्शन ए समानता अधिकार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, आर्टिकल जो है 32 में है। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऑप्शन बी उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। साथ ही इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर हैं? ये स्टार टाइपिंग हो गया, आप इसको स्तर कर लीजिए। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला, ऑप्शन सी पंचायत समितियां, ऑप्शन डी ग्राम सभाएं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। सच ही पंचायती राज व्यवस्था की 3 संरचना है। पहला जिला परिषद या जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम राज्य जो है राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ऑप्शन ए 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 36वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 150। साथ ही इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है अनुच्छेद 124 में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितने साल है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। साथ ही इसका राइट आंसर विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है
25 वर्ष है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल 31 अगस्त 2024 में पूछा हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। साथ ही इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 352 में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन ए बिरहा, ऑप्शन बी चैती, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी कजरी। साथ ही इसका राइट आंसर होगा कजरी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बरेली। दोस्तों इसका राइट आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वह इलाहाबाद है, जिसे अभी वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी एप्पल। साथ ही इसका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए मृदा जल, ऑप्शन बी धूप, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी वायु। साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मृदा जल। क्वेश्चन नंबर 26 लता मंगेशकर का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी इंदौर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लता मंगेशकर का जन्म जो है इंदौर में हुआ था, यह एमपी में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी मलावी, ऑप्शन डी वुलर। साथ ही इसका राइट आंसर होगा खारे पानी की जो झील है वह है चिल्का झील, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 जल में घुलनशील, ये भी टाइप मिस्टेक है, यहाँ पे क्षार लिख लीजिए। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्कली, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी एल्कोहल। साथ ही इसका राइट आंसर होगा जल में घुलनशील क्षार को जो है एल्कली कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी हरगोबिंद खुराना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डीएनए द्विकुंडली मॉडल के जो प्रस्तावित किए थे वह थे वाटसन और क्रिक, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? ऑप्शन ए स्तनधारी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी घोघा, ऑप्शन डी पक्षी। साथ ही इसका राइट आंसर होगा घोघा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी इस्लामाबाद। साथ ही इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान की राजधानी जो है यह काबुल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीएसटी का प्रकार नहीं है? आईजीएसटी, ऑप्शन बी क्यूजीएसटी, ऑप्शन सी सीजीएसटी, ऑप्शन डी एसजीएसटी। साथ ही इन चारों में से जो है क्यूजीएसटी जो है जीएसटी का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। साथ ही इसका राइट आंसर होगा मोहिनीअट्टम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 व्यास का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी वितस्ता, ऑप्शन सी विपास, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर व्यास का प्राचीन नाम विपास है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है सीवी रमन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में। साथ ही इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए श्रीलंका में नागरिक संघर्षों को हल करना तथा तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा का विकास करना, ऑप्शन सी आर्थिक निगम की स्थापना करना, ऑप्शन डी पर्यटन को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका में नागरिक संघर्षों को हल करना तथा तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। साथ ही इसका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है अमेरिका है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी नगरी, ऑप्शन सी अर्धनगरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो सिंधु घाटी सभ्यता समाज की प्रकृति जो है नगरीय थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 39%। साथ ही इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है, ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।